जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके सामने चंद सवाल हैं और सवाल ये है, क्या सेना में वाकई ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि जिससे सच में एक जवान का आखिरी हक छीना जा रहा है। यानी कि जब जवान देश की सीमा की सुरक्षाओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, उसके बाद जब कभी भी उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक निवास पर आता है, गांव पर आता है, तो उसका शरीर तिरंगे में लिपटा होता है और उसको सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। क्या अब इसमें बदलाव हो रहा है? ऐसी ही एक घटना घटी है। पहली घटना घटी है एक अग्निवीर के साथ और उसकी आवाज़ भी उठाई है, ट्विटर में पर कहा है कर्नल रोहित चौधरी साहब ने, और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है। जिस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वीडियो हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये शायद किसी दूसरे देश की वीडियो हो सकती है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर एक जवान अपनी शहादत देता है और जब उसका पार्थिव शरीर गांव में आता है तो एक हुजूम उमड़ पड़ता है, जनसैलाब आता है, सेना की गाड़ियाँ होती हैं, फूलों से सजी रहती हैं, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़ारा है। चंद दिनों पहले अग्निवीर अमृतपाल जब घर पे था और ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो आप देखेंगे एक क्लिप चल रही है किस तरीके से उसकी माता और बहनें उसको मिठाई खिला रही हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, देख रहे हैं आप, उनकी बहनें अपने भाई को कंधा दे रही हैं। ये देख के लगता नहीं कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि आज दो बहनें अपने भाई को कंधा दे रही हैं। दोस्तों, ये घटना 11 अक्टूबर की है। राजौरी पुंछ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अग्निवीर अमृतपाल ड्यूटी पर थे और ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। जब उनका पार्थिव शरीर गांव में आया तो दो जवान सिविल ड्रेस में उनकी बॉडी सिविल एम्बुलेंस में लेकर आए और घर वालों को हैंड ओवर कर चले गए। उस जवान को सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, ना ही जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आया। जब उसके पैतृक निवास के वहाँ कुछ लोगों ने पुलिस से संपर्क किया, जानकारी ली, उनसे अप्रोच किया, तो पुलिस की तरफ से अग्निवीर अमृतपाल के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप खुद वीडियो में देखिए कि किस तरीके से ये घटनाक्रम घटा और क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों, जब ये बात सोशल मीडिया में बड़े लेवल पर उठी तो सेना की तरफ से इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अग्निवीर डाइड फ्रॉम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी सेज आर्मी। आर्मी ने ये कहा है कि अग्निवीर ने खुद अपने आप को इंजरी की है, तब उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो ऐसे केसेस में फिर आर्मी ने क्या कहा है, ये देखिए, इसके लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन किया है, In an unfortunate incident, Agniveer Amritpal Singh died while on sentry duty in Rajouri sector due to a self-inflicted gunshot injury. Court of inquiry to be ascertained. More details is in progress. The Army's Nagarota-based 16 Corps said in a statement on social media, the cause of death being a self-inflicted injury. No guard of honor or military funeral was provided in accordance with the existing policy. यानी कि सेना का कहना यह है कि जो सेना की एग्जिस्टिंग आज की जो पॉलिसी हैं, उन पॉलिसियों के मुताबिक अगर कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कारण किसी की डेथ होती है तो सेना की तरफ से ऐसे केस में गार्ड ऑफ ऑनर इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि सेना की तरफ से कहा गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, यानी कि येट नॉट डिसाइडेड कि इंडिविजुअल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कारण ही डेथ हुई है या नहीं हुई है। तो उसको सम्मान ना देना, क्या ये सही है?
अगर ऐसा होता है, इंक्वायरी के बाद ये क्लियर हो जाता है कि वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कारण उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो क्या जो इस शहीद जवान को, अग्निवीर को सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिल पाएगा? दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही J&K में घटना घटी थी जहां पर एक मेजर साहब ने अपने ही साथियों के ऊपर फायर किया, ग्रेनेड तक फेंका गया, वो भी न्यूज में आई खबर। लेकिन वहां पर भी सेना की तरफ से वक्तव्य दिया गया था कि कैंप के अंदर एक ग्रेनेड फटा है और एक वहां पर जवान घायल हुआ है। क्या ये दोनों के बीच में विरोधाभास नहीं दिखा रहा है कि जब एक वर्ग के साथ अगर कुछ होता है तो उसको इंक्वायरी के बाद में उसके ऊपर बात की जाएगी, और दूसरे वर्ग के साथ अगर कुछ होता है तो हुआ, फाइनल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन परिणाम पहले ही घोषित कर दिया जाता है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरीके से सोचते हैं, और आपके इसके ऊपर वैल्यूएबल कमेंट्स आने चाहिए। आपके क्या कमेंट्स हैं? हर व्यूवर्स का अपना एक कमेंट्स जरूर आना चाहिए, और हम परमपिता परमात्मा से उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसको अपने चरणों में जगह दे और उसके परिजनों को इस दुखद भरी घटना से उभरने के लिए साहस और हिम्मत दे। अंत में उस पुण्य आत्मा के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।